नमस्कार दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कथा है महाभारत से पूर्व की कथा है। सनातन धर्म में गंगा को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा के संबंध में अनेक पुराणों में या कई ग्रंथों में कथाएं मिलती है। महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह भी गंगा के ही पुत्र थे। आज मैं गंगा से जुड़ी कुछ ऐसी कथा बताने वाला हूँ जो कम ही लोग जानते होंगे। कथा इस प्रकार है कि राजा शंतनु हस्तिनापुर के राजा थे। वह शिकार खेलने का बड़ा शौकीन थे। एक बार की बात है, राजा शंतनु शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। राजा शंतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक सुंदर स्त्री देवी गंगा को देखा। उसे देखते ही राजा शंतनु उस पर मोहित हो गए। राजा शंतनु ने देवी गंगा से विवाह करना चाहते थे। तब देवी गंगा बोली, महाराज, विवाह तो मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी आपकी रानी बनना चाहती हूँ, पर मेरा एक शर्त है, जो मेरे शर्त को स्वीकार कर लेगा उस महापुरुष से मैं विवाह कर लूँगी। राजा शंतनु ने पूछा, तुम्हारा शर्त क्या है? देवी गंगा ने बोली कि मेरा शर्त यह है कि मैं कुछ भी करूं, ना कोई रोकेगा, ना कोई टोकेगा, और ना मेरे कार्यों में कोई हस्तक्षेप करेगा, और ना ही कोई प्रश्न पूछेगा। जिस दिन आप शर्त तोड़ेंगे उस दिन छोड़कर मैं चली जाऊंगी। यदि मेरा शर्त स्वीकार है तो मैं आपसे शादी करूंगी। राजा शंतनु ने देवी गंगा की खूबसूरती को देखकर इतना मोहित हो गए थे कि देवी गंगा की शर्त को स्वीकार कर लिए। अब विवाह संपन्न हुआ। अब राजा शंतनु देवी गंगा के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। काल चक्र के गति से समय बीतता गया। समय आने पर देवी गर्भवती हो गई। समय आने पर देवी गंगा गर्भवती हो गई। इतना सुन राजा शंतनु बहुत प्रसन्न हुए। वह पुत्र की आने की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रसूति का समय आया तो देवी गंगा ने एक पुत्र का जन्म दिया। राजा शंतनु बहुत खुश थे। जब देवी गंगा दूसरे ही दिन पुत्र को लेकर के गंगा नदी के ओर चल पड़ी और पुत्र को गंगा नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दी। राजा शंतनु जानते हुए भी कुछ नहीं कर सके, नहीं कोई बोल सके, क्योंकि शर्त में बंधे हुए थे। और राजा शंतनु को यह भी डर था कि देवी गंगा मुझे छोड़ के चली जाए। इसी प्रकार देवी गंगा ने 7 पुत्रों का जन्म दिया और 7 पुत्रों को गंगा नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दी। कुछ समय बीतने के बाद देवी गंगा ने 8वीं बार गर्भवती हुई और 8वां पुत्र का जन्म दिया। और 8वां पुत्र को भी दूसरे दिन ही देवी गंगा 8वां पुत्र को भी लेकर गंगा नदी की ओर चल पड़ी। राजा शंतनु ने विचार कर लिया कि मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। देवी गंगा 8वें पुत्र को प्रवाहित करने वाली थी कि राजा शंतनु ने रोक दिया
राजा शांतनु ने कहा, तूने मेरे 7 पुत्रों को हत्या की है। तुम कैसी माँ है, अपनी ही अपने ही 7 पुत्रों को हत्या कर दी। देवी गंगा ने बोली, 8 पुत्र वसु हैं, 8 पुत्र वसु हैं और महर्षि वशिष्ठ के द्वारा शापित हैं। ये जीवन पर्यंत कष्ट भोगने के लिए ही जन्म लिए थे। मैं इसका भविष्य जानती थी, इसीलिए मैं इसे हत्या नहीं की, मुक्ति दिया हूँ। मैं अपने पुत्रों की तिल तिल मरते नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैं इन पुत्रों को मुक्ति दिया हूँ। 8वां पुत्र को आपने रोक दिया, अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। आपने शर्त तोड़ा है। देवी गंगा 8वें पुत्र को लेकर अपनी लोक चली गई। देवी गंगा को चले जाने के बाद राजा शांतनु उदास रहने लगे। कुछ समय बाद राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर पहुंचे थे कि एक बालक अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कर रहा है और उसके कला कौशल को देखकर राजा प्रसन्न हुए। बालक अपनी बाण से गंगा की धार को भी रोक दिया था। राजा शांतनु बहुत आश्चर्य में पड़ गए, कितना तेजस्वी बालक किसका है। इतने में देवी गंगा प्रकट हुई और बोली कि महाराज, यह बालक आपका 8वां पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है। आपने इसे रोक दिया था। इसके जीवन में आने वाले दंश से आप जूझते रहिए। यही बालक भीष्म प्रतिज्ञा के कारण महाभारत में भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ के शाप से ही भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचर्य जीवन बिताए और कष्ट तुल्य मृत्यु प्राप्त किए। धन्यवाद। माता रानी सबको रक्षा करे। यदि मेरी कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर